हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारी बात बिल्कुल अच्छे से याद होगी अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो। और पिछले एक हफ्ते की वीडियो के अंदर हमने एक ही लाइन पकड़ के रखी कि यहाँ पे मार्केट रिकवर होते दिखेगी और बिटकॉइन यहाँ पर दोबारे कल रात को $70,000 छू गया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, वीकली कैंडल के अंदर जो 2021 का ऑल टाइम हाई था $69,000 का, उसके ऊपर ये क्लोज कर पाया। यहाँ पर हमें ओवरऑल जो समझना है, जो हमारे साथ खेल चल रहा है और हम देखकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो भैया इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे सिग्नल्स यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि मार्केट के अंदर नया पैसा आ रहा है। और आपको ये भूलना नहीं चाहिए, पिछले हफ्ते लगभग $3 ट्रिलियन तो यूएसडीटी और लगभग $1 बिलियन यूएसडीसी मार्केट के अंदर आया। अब वो यहाँ पर क्या अंडे सेकने के लिए अपने पैसे लेके आए होंगे? कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो ये मिंटिंग हुई है उसका एक रीज़न था कि आपका माल या जो टिप में डरा के माल रखा हुआ है उसको खरीदा जाए। और पिछले एक महीने से लगभग यही खेल चल रहा है। 69,000 से $59,000, फिर $74,000, फिर $60,000, फिर $70,000, फिर $64,000, फिर दोबारे इस टाइम पे $70,000 के आसपास बिटकॉइन होवर कर रहा है। यहाँ पर हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अगर मार्केट ने यहाँ पे इतना इजीली गिव अप करना होता, आप समझिएगा, क्योंकि अगर आप ऑल टाइम हाई को देखते हो, कई लोग यही सोच रहे हैं ना कि हो चुका है बिटकॉइन का पीक, तो जब भी ऑल टाइम हाई होता है वहाँ पे इतने दिनों के लिए मार्केट के अंदर बिटकॉइन नहीं टिकता है, वहाँ पे हमें सडन क्रैश देखने को मिलता है। और यहाँ पे तो लगभग एक महीने के आसपास होने को आ गया है कि $70,000 पे हम बिटकॉइन का प्राइस देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेटल हो रहा है या एक एक्यूमुलेशन जोन यहाँ बनाया हुआ है कि ऑल टाइम हाई 2021 का था। हम ये बातें समझेंगे, हम इसके बारे में ऑब्जर्व करेंगे। और आज भी मेरे पास में आपके लिए एक चार्ट है, और ये चार्ट हमने तब भी शेयर किया था जब बिटकॉइन का प्राइस 25, 26, $30,000 के आसपास था। और यहाँ पर अब हम बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि बिटकॉइन का पीक क्या हो सकता है। कई बार लगता है $1.5 लाख हो सकता है, कई बार लगता है 2 लाख, कई इंडिकेटर्स 4, $4.5 लाख का यहाँ पे हमें सिग्नल देते हैं। और आज का जो इंडिकेटर है वो हमें, या आप कह लीजिए मैं 2 इंडिकेटर शेयर करूंगा, 2 टेक्निकल चार्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा, वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि बिटकॉइन का पीक या टॉप 3.5 या $3,40,000 के आसपास हो सकता है। यहाँ पे एक और सवाल है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर आप एक टारगेट फिक्स कर लीजिए, आप यहाँ पर हमें ये बताइए इतना जा सकता है। आपके टारगेट जो है हर वीडियो के अंदर चेंज होते रहते हैं। अब भैया मेरे टारगेट चेंज नहीं होते हैं, मेरा काम है आपके साथ में जो भी इंफॉर्मेशन मिले, जो भी चार्ट सिग्नल मिले आपके सामने रखूं, ताकि आप कहीं ना कहीं एक आइडिया ले सकें। और यहाँ पर कई इंडिकेटर 1,20,000 भी बोलते हैं, कई जो है 1.5 लाख भी बोलते हैं, कई 2.5 लाख भी बोलते हैं, कई 3.5 लाख भी बोलते हैं, और कई जो है हमने वीडियो के अंदर 4, 35, 5 लाख तक के भी इंडिकेटर शेयर किए हैं। तो कहने का मतलब है हमें पकड़ना है कि यहाँ पे क्या डायरेक्शन में जा रहा है बिटकॉइन और कहाँ हमें यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ एग्जिट स्ट्रेटजी आपके पास नहीं होनी चाहिए। एक लेवल पे आए तो एग्जिट करो, 1.20 पे आए, 1.5 पे आए, और मान लो, क्योंकि पर्सनली हमें लगता है कि बिटकॉइन का पीक यहाँ पे 1.5 लाख इस बुल रन के अंदर होना चाहिए। लेकिन जब हम ये सारे इंडिकेटर देखते हैं तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है और आगे भी ये बढ़ता दिखे, क्योंकि जब आपकी सोच खत्म हो जाती है ना, असली खेल यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर होता है। और जो भाई बहन ऑल्ट कॉइन्स को लेके, ऑल्ट कॉइन मतलब जो दूसरे कॉइन को लेके परेशान है ना इस टाइम पे, बिल्कुल भी परेशान आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक मौका बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपको दे रही है एंट्री बनाने की। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, मैं 5-6 कॉइन भी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें क्या इन कॉइन से एग्जिट कर जाना चाहिए, अब ये पता नहीं कहाँ से न्यूज़ आई है क्या है।
और ये टॉप कॉइन्स हैं, हमें क्या करना चाहिए मैं उस बारे में भी आपको बताऊंगा। बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी आपको बताऊंगा। और अल्टीमेटली हमारा काम है इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल चार्ट्स मैं आपके साथ ना लेके आऊँ, ऐसा हो सकता है तो एक नया चार्ट आपके साथ में शेयर करूंगा जो कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदें बढ़ा देता है और ऐसा लगता है हम सही ट्रैक पर हैं। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर और उम्मीद करूंगा आपको हमारा हर बार की तरह कंटेंट पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा काम है इन्फॉर्मेशन गैदर करना, आपके सामने रखना। आपका काम है उनको ऑब्जर्व करना और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, तभी आप इन सारी चीज़ों को जान पाओगे आने वाले टाइम के अंदर। और शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको आइडिया नहीं लग पाता है, बस एक भेड़ चाल में चलते हैं। किसी ने बोल दिया 15,000 आएगा तो 15,000 की सोचने लगेंगे, किसी ने बोल दिया 5 लाख आएगा, 1.5 लाख आएगा तो उसकी सोचने लगते हैं। लेकिन ये रीज़न क्या है, उनके पीछे के लॉजिक क्या है, वो आपको पता होना चाहिए और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कोशिश करता हूँ उन सारी चीज़ों को आपको बताने की। तो चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। लेकिन दोस्तों, सब बातें करने से पहले मेरे पास कुछ न्यूज़ हैं जो कहीं ना कहीं हमें पता होनी चाहिए और जो कहीं ना कहीं हमें एक होप देती है, क्योंकि जब बड़े लोग कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो ऐसा लगता है कुछ मायने हैं उनके। और यहाँ पे रिपल के सीईओ की एक नई प्रिडिक्शन निकल के आई है क्रिप्टो मार्केट को लेके। इस टाइम पे क्रिप्टो मार्केट लगभग $2.5 ट्रिलियन के आसपास की है और उनका कहना है कि 2024 में ये $5 ट्रिलियन की हो सकती है। तो आप कह लीजिए यहाँ से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट, अगर आप 5 ट्रिलियन की एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कई कॉइन्स आपको यहाँ से डबल होते भी दिख सकते हैं और कई कॉइन्स मल्टीपल रिटर्न देते भी दिख सकते हैं। तो आप कह लीजिए जहां आपने इतना वेट किया है और कई कॉइन्स जो टिप में हैं, और अगर आपके कॉइन का नंबर अभी तक नहीं आया है, या कई कॉइन जो आपको 5 से 10 गुना होते दिखे लेकिन आपका कॉइन आपका 50 से 100% है, तो उसके अंदर भी मौका आएगा। बस थोड़ा यहाँ पे सब्र रखने की ज़रूरत है। मार्केट के अंदर जो हमें ये सन्नाटा सा दिख रहा है ना कि बिटकॉइन धीरे गुपचुप तरीके से माल जो बटोरा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं खेल हो रहा है वॉल स्ट्रीट के लोगों का। वॉल स्ट्रीट जो है, आप कह लीजिए यूएसए के अंदर एक फेमस स्ट्रीट है जहाँ पे स्टॉक शेयर मार्केट से रिलेटेड बात होती है, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज के इंस्टीट्यूशंस के ऑफिसेज हैं। और यहाँ पे कह लीजिए स्टॉक मार्केट को लेके जब भी हम बात करते हैं, वॉल स्ट्रीट एक बड़ा नाम निकल के आता है। जैसे मुंबई के अंदर दलाल स्ट्रीट कहते हैं ना, ठीक है ना, वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स की बात करते हैं, सीटाडेल की बात करते हैं, सिटी ग्रुप की बात करते हैं, वो ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट बन गए हैं। यानी कि कह लीजिए कि यहाँ पर जो ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ETF वो आने वाले टाइम के अंदर खरीदते दिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी आने वाले टाइम के अंदर आपको आते दिखेंगे तो खेल क्या हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। और ऑलरेडी जब बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, 5% सप्लाई पूरे बिटकॉइन की वो ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं। तो 1-2 महीने के अंदर क्या खेल हो चुका है, 5% सप्लाई बहुत बड़ी बात होती है और आपको ये कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए। ये न्यूज़ है और इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। ये छोटे मोटे झटके लगते हैं ना, जब बड़े बुल रन या बड़ी जंग के अंदर वो कहते हैं ना छोटे मोटे प्यादे गिरते रहते हैं, उनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फोकस आपका क्लियर होना चाहिए कि मैं 2024 में क्या देख रहा हूँ, मैं 2025 के एंड तक क्या देख रहा हूँ। अगले 1-1.5 साल असली क्रूशल जो है आपके लिए रिटर्न या आपका एक किस्मत चेंज करने वाला हो सकता है। और बिटकॉइन की हार्विंग 19-20 तारीख को है, इसी महीने है, एक बड़ा इवेंट है। और हिस्ट्री के अंदर उसके बाद अगला 1 से 1.5 साल जो है बहुत अच्छा रहा है। तो थोड़ा फोकस कर लो, थोड़ा सब्र, जहाँ इतना किया है तो करने की ज़रूरत है, उस पर फोकस रखो। उम्मीद करता हूँ आपको ये ओवरऑल चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन आज का जो चार्ट है वो है एलियट वेव थ्योरी। एलियट वेव थ्योरी के अंदर 5 वेव्स होती हैं और 5 वेव्स के अंदर भी जो है 5 वेव्स हम कंसीडर करते हैं। और उसके अंदर ये कहीं ना कहीं बताया जाता है कि कहाँ पे टॉप हो सकता है। ये जब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए $30,000 के आसपास था, हमने ये चार्ट शेयर किया था और हमने बोला था कि एक चैनल की इसको सपोर्ट मिल रही है। और अगर आप देखते हो कहीं ना कहीं एलियट वेव थ्योरी के हम 5वीं वेव को इस टाइम पे राइड कर रहे हैं।
चौथी से पांचवी वेव की राइड के अंदर भी हम अगर 5 वेव्स को कंसीडर करते हैं तो उसके अंदर भी हम 5वीं वेव को राइड कर रहे हैं। अगर हम बिटकॉइन के ओवरऑल प्राइस को 2011-12 से कंसीडर करते हैं तो भी हम 5वीं वेव को राइड कर रहे हैं, और वो 5वीं जो वेव है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न हमें देके जा सकती है। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड इंडिकेटर है, और बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो इस वेव थ्योरी के इंडिकेटर को यहाँ पर यूज़ करते हैं। ज़्यादा डिटेल में बोलोगे तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसका टॉप कहाँ बनता है। अगर आप देखते हो एलिवेट का, अगर 5वीं वेव की बात करते हैं या इस चैनल की बात करते हैं, इसका टॉप बनता है लगभग 3,40,000 $3.5 लाख। अब आप डिसाइड कीजिए कि यहाँ पर क्या ये जा सकता है कि नहीं जा सकता, लेकिन एक नया इंडिकेटर है, वो कहाँ तक बता रहा है कि क्या हो सकता है, ये मैंने शेयर करने की कोशिश की है। और इसके अलावा एक और चार्ट है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, प्राइस फोरकास्ट टूल लुक इनटू बिटकॉइन का। अगर उसका ब्लू लाइन जो कि टॉप कैप की बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है 3,45,000 $3.5 लाख बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है, तो आप कह लीजिए एक स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई जा सकती है कि यहाँ पर 1.5 लाख, और अगर ट्राइड एंड टेस्टेड देखें, एक फेयर देखें, तो ये जो है प्राइस फोरकास्ट टूल ये भी आपको एक इंडिकेटर देता है कि कहीं ना कहीं जो आपकी रेड और ये पर्पल लाइन जो दिख रही है, डेल्टा टॉप की बात करते हैं, या टर्मिनल प्राइस जो 2021 में ये इसके लिए रेजिस्टेंस बना था, अगर उसको भी देखते हैं तो लगभग 1,30,000 से $1.5 लाख का बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। अब आप हमें बताइए आपको क्या लगता है कितना हो सकता है कितना नहीं। लेकिन ये जो नए नए इंडिकेटर मैं लेके आता हूँ ना, इनको कॉपी पे लिख लीजिए और इनको इम्प्लीमेंट कीजिए और दूसरे कॉइन्स के अंदर, या आप स्टॉक मार्केट और या दूसरी जगह पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, तो ये काम आते हैं। और अगर हम देखते हैं एलियट वेव की 5वीं राइड है, और जब ये 4th राइड कंप्लीट हुई थी, 4th पॉइंट इसका कंप्लीट हुआ था, उसके बाद हमने जब इसको शेयर किया था, आप देख लो कहीं ना कहीं हम आधे रास्ते पे वहाँ पहुँच चुके हैं। ये होता है कमाल इंडिकेटर्स का, और यही हम कोशिश करते हैं कि आपको बताने की। आप कुछ सीखोगे तो आपके लिए फ़ायदा है, नहीं सीखोगे तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं है ना, हम तो एफर्ट्स कर ही रहे हैं ना। और अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, अगर आपको लगता है हम कुछ वैल्यू एडिशन लगातार आपके साथ कर रहे हैं, तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। लेकिन कन्फ्यूज़न क्या है माफ़ कीजिएगा, कन्फ्यूज़न क्या है कि शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या हो सकता है, एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट सवाल है। एक जोन है या 50 डे मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट है लगभग $64,000 यहाँ बन रही है, और एक जो जोन है लगभग 62, 63, $64,000 यहाँ पे एक्यूमुलेशन लगातार जो है जब भी मार्केट डंप की है वहाँ की है। अगर यहाँ आए तो एक पैटर्न बन रहा है कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से मंथली क्लोजिंग $69,000 से ऊपर हुई, अब वीकली क्लोजिंग भी $69,000 से ऊपर हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बुलिश सिग्नल है। और ये हफ्ता जो शुरू हो रहा है कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि इस हफ्ते या हार्विंग से पहले आपको बिटकॉइन का प्राइस $73,000-$74,000 या अप्रैल के अंदर $83,000 जो फिबोनाची की रेशियो है 1.272 वहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। तो अगले 15, 20, 25 दिनों के अंदर हो सकता है आपको बिटकॉइन $80,000 भी छूता दिखे, और अगर रिजेक्ट होता है, ये सपोर्ट नहीं बन के निकल के आती है $69,000, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग $64,000 पे इस टाइम पे मिलती है, और एक बड़ी सपोर्ट $58,000 पे तो है ही। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे अपना शॉर्ट टर्म में रख सकते हो, और फोकस अगर लॉन्ग टर्म का है तो आपको पता ही है, हमने आपको बताया क्या क्या टारगेट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और जो चार्ट्स के माध्यम से निकल के आता है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आपको क्या करना है। लेकिन मैं 5-6 कॉइन ले लूँ, और पता नहीं मुझसे लगातार बहुत सारे लोगों ने एकदम से पूछना शुरू किया, सर क्या हम इन कॉइन से एग्ज़िट कर दें और दूसरे कॉइन में ले लें। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ क्या हुआ है एकदम, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक साथ पूछा, जैसे कि डॉट को लेके, शीबा को लेके, एडीए को लेके, कि हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं, जो नए उभरते हुए कॉइन्स हैं उसमें लगा रहे हैं। देखो चॉइस आपकी है, पैसा आपका है, लेकिन
ये मैं झुठला नहीं सकता कि जो पुराने कॉइन्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई से 80-90% तक गिरे हुए हैं, और कई जो अच्छे कॉइन्स नए निकल के आ रहे हैं, ARB हो गया, OP हो गया, या और बहुत सारे कॉइन्स हैं जो हो सकता है इनसे अच्छा करते दिखें। तो यहाँ पर एक आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो एग्जिट करने से बेटर है कि ऐसा कर सकते हो कि कुछ पोर्शन देखो, अगर आप सेफ रखना चाहते हो, क्योंकि नए कॉइन्स हैं, उनका क्या यूज़ केस निकल के आएगा, क्या आगे टीम निकल के आएगी, वो नहीं पता। लेकिन ये जो कॉइन्स हैं, पोल्का डॉट हो गया, या आपका मैटिक हो गया, या आपका जो आप कहते हैं ADA हो गया, XRP हो गया, इनकी टीम्स ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, मार्केट के अंदर पुराने स्टेब्लिश्ड कॉइन है, टॉप कॉइन्स के अंदर है। तो अगर आप 5 मल्टीपल टाइम रिटर्न 4-5x ये एक्सपेक्ट कर सकते हो इन कॉइन से। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि ये 100x हो जाएंगे, नहीं लगता। लेकिन जो नए कॉइन्स हैं उनके अंदर रिस्क यही रहता है कि उनकी टीम अभी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, और हमने देखा है ज़्यादातर कॉइन स्कैम भी हो जाते हैं, या कुछ टाइम के बाद उनके अंदर स्केलिंग का इशू रहता है। तो ये रिस्क रहेगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, अगर आप ऐसा भी सोच रहे हो तो हो सकता है कि ऐसा करिए कि एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना चाहिए। डिज़ाइन कैसे करोगे? ठीक है, मुझे नए कॉइन्स के अंदर भी जो है रैली में सवार होना है, और मुझे पुराने कॉइन्स भी रखने हैं। तो जैसे आपके पास में अगर मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, पोल्का डॉट है, उसका आप आधा पोर्टफोलियो उसके अंदर कर दो, बाकी दूसरे कॉइन्स को डाइवर्सिफाई कर दो, ऐसे स्ट्रेटजी। लेकिन हाँ, आप पूरे के पूरे उनसे एग्जिट कर दो, ये समझदारी बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो इन कॉइन्स के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ऑल टाइम हाई आपको लगते दिखेंगे, और ऑल टाइम हाई लगते दिखेंगे यानी कि 4-5x की मल्टीपल जो रिटर्न है ये आपको देखने को मिल सकता है। डिसाइड आपको करना है। लेकिन कॉइन्स की बात करते हैं, इथेरियम, पोल्का डॉट, ADA, XRP, मैटिक, ये जो है पुराने कॉइन हैं और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखते हैं। डिसाइड आपको करना है, आपको यहाँ क्या करना है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इथेरियम की, तो इथेरियम की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे $3350 के ये ऊपर आएगा, जो फिबोनाची की रेशियो है 0.618, तो आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगी 50 डे मूविंग एवरेज की, और आप वहाँ लगभग 550 के आसपास ये रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें लगता है ये $4000 और फिर अपने ऑल टाइम हाई को छूता दिखेगा, और हमें लगता है कि इस बुल रैली के अंदर ये 7.5 से 8,000 बल्कि $10,000 तक भी छू सकता है। और बिटकॉइन ETF के बाद में जब इथेरियम ETF की हाई बन रही है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर ये जल्दी आते दिख सकते हैं, तो हो सकता है ये आपको इस रैली के अंदर पॉसिबल हो। तो अगर आप देखोगे तो ये 2x 3x ही रिटर्न देके जाएगा। ठीक है, अगर मान लो $7,500-8,000 $9,000 होता है, तो अगर आज से देखते हैं तो आपके दुगने तिगने ही होंगे। तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लेकिन आप बिटकॉइन और एथेरियम जो सेफ कॉइन होते हैं, या आप कह लीजिए जिनमें रिस्क कम होता है और पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर सपोर्ट की बात करते हैं 3350 है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग $2900 पे इसको मिलती है। एक और कॉइन है मैटिक। मैटिक की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पता नहीं इसके अंदर कुछ खास मोमेंटम नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, अगर $0.9 के नीचे मिल रहा है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है, और एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट $0.82 पे है। इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है $0.94, और अगर ये इसके ऊपर जाता है तो $1, 1.3 और $2 तक आपको ये लगता दिख सकता है। डॉज कॉइन को लेके आया, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपको जो है $0.2 या $0.21 तक आपको हिट करता दिख सकता है, दोबारा वहाँ रिकवरी करता दिख रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये भी लगता है हमें $0.332 तक देके जा सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर, और लॉन्ग टर्म में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई या $1 तक जाने का। और जितने भी कॉइन आज जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये पूरा पोटेंशियल रखते हैं अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। शिबा इनू की बात करते हैं। शिबा इनू के लिए भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, सर हम यहाँ से एग्जिट करें, नए मीम कॉइन में डालें। आपको पता है मीम कॉइन चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, तो ऐसी गलती मत करो। अगर ऑलरेडी देखो शिबा इनू मल्टीपल टाइम रिटर्न देके यहाँ जा चुका है, लेकिन हाँ, अगर 2500 के आसपास मिलता है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। इसके टारगेट की बात करता हूँ 0.382 इसका जो फिबोनाची की रेशियो है, जो लगभग 3700 के आसपास आती है, और फिर 4500 इसका हो सकता है। सेम ही चीज़ पेपी और फ्लॉकी के लिए मैं बोलता हूँ।
पेपी और फ्लॉकी जो है 10x रिटर्न यहाँ दे के जा चुके हैं। तो अगर वहाँ से एग्जिट करके दूसरे कॉइन्स के अंदर अगर आप बनाने की कोशिश करोगे एंट्री तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, ये भी पोटेंशियल रखते हैं आने वाले टाइम के अंदर यहाँ से 50 to 100% और ग्रोथ दिखाने के इस बुल रन जो है रन के अंदर। पोल्का डॉट को बोलता हूँ तो यहाँ पर वही सिचुएशन है कि ये भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है और इसको जो 100 डे मूविंग एवरेज जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ सपोर्ट मिली $8 के आसपास, अभी भी $8.5 के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन इसके टारगेट की बात करते हैं, हमें लगता है कि $11.5 से $14 शॉर्ट टू मिड टर्म है और अपने ऑल टाइम हाई को छूता भी ये दिख सकता है, या आप कह लीजिए $25 के आसपास हमें एक रैली के अंदर, और उसके बाद ये $40 से $50 भी लगता दिख सकता है। अगर कार्डानो की बात करते हैं, एडीए की बात करते हैं, 100 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है जो लगभग आती है $0.6। अगर इसके ऊपर जाता है तो $0.74 तक ये आपको शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता दिख सकता है। $1 भी ये आपको लगता दिख सकता है। और इस रैली के अंदर हमें लगता है कि ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। अगर यहाँ रिजेक्ट होता है तो $0.5 के आसपास इसको सपोर्ट मिलती है। XRP को लेकर अगर मैं बोलता हूँ तो वही चीज़ XRP के साथ में भी है, पुराने घोड़े हैं। आप इनसे अगर सोच रहे हो कि 100x दे जाएंगे तो हमें नहीं लगता। लेकिन हाँ, ये 5 या अपने ऑल टाइम 5x 4x या अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखते हैं। XRP अगर ये $0.6 के नीचे मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म में इसका रेजिस्टेंस जो है या टारगेट $0.74 हो सकता है, $1 तक जा सकता है। और अगर हम देखते हैं बुल रन के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता दिख सकता है। बाकी बहुत सारे कॉइन्स आप लगातार हमसे पूछ रहे हो, एक स्पेशल वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कुछ नए कॉइन्स लेके आए जिनके अंदर आप फोकस कर सकते हो, और वो कैसे कर सकते हो उसके ऊपर भी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और क्या क्या उसके टारगेट हो सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि उसका फ़ायदा उठा सकें आने वाले टाइम के अंदर। और उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही था। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हैं हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।